जो एक्टर बनना चाहता है ना वो ये सोचता ही नहीं है। नॉर्मली लोग ना, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, जिनके फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होती, वो कभी भी इस तरह के बड़े सपने नहीं देखते। तो आपको डर नहीं लगता था उस टाइम पे? और मैंने ये भी ठान लिया था कि अब ये मेरा एंड होगा। दिक्कत बहुत है मेरे को, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हालत, कोरोना के बाद तो सब कुछ। ऐसा उनको क्या अच्छा लगा कि एकदम से रोल बढ़ गया? जब आपके हालात ठीक नहीं चल रहे थे फाइनेंशियली, तब क्या क्या आपको दिक्कतें आती थी और आप कैसे उसके साथ ओवरकम करते थे? अभी आप कितना चार्ज कर लेते हो जब काम करते हो तो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉइन फिल्म्स की जब सफलता की बात आती है, सक्सेस की बात आती है, लोगों की रीच तक की बात आती है, कौन से कलाकार उससे क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, इसकी बात आती है, तो मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब इन मेहनतों का नतीजा निकल के आता है, या दूर दराज से किसी गांव से, किसी छोटी सी जगह से कोई उसका वो फायदा उठाता है जो वाकई मैं चाहता हूं कि वो उठाए। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप मुझे खूब खूब यूज़ कीजिए, खूब एक्सप्लॉइट कीजिए, जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे जो भी दिया है वो मैंने सब कुछ आपके साथ बांटा है, उसको आपके साथ शेयर किया है। आप उसका बेनिफिट लेके कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। कई बार आपको भरोसा होता है, आप उस पर चलते हैं, लेकिन कई बार आप चलने से भी डरते हैं। लेकिन आज जो चलने से डरते हैं उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए मेरे साथ हैं सुरेश कुमार, जिन्होंने जलंधर के पास एक छोटे से गांव से अपनी शुरुआत की। सिर्फ 500-600 रुपए की किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से शुरुआत की, फिर एडवांस ऑनलाइन कोर्स जिसका भी 3-3.5 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इतने इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपना वो बड़ा सपना पूरा किया जो बड़ा सपना लोग देखने से भी डरते हैं, उसको पूरा करने से भी डरते हैं। और इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को वाकई मैं सलाम करता हूं। आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूं सुरेश कुमार जी को। वेलकम टू जॉइन फिल्म सुरेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जॉइन फिल्म सभी को देखने वाले को नमस्कार सर। मैं सर वाकई बहुत छोटे से गांव दौलतपुर अड्डा जिला जलंधर में है। मीन्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है कभी। बचपन से ही ख्वाब था मेरा फिल्मों में आने का, तो फैमिली में कुछ ऐसे रहे कि मैं नहीं कर पाया, है ना। फिर मैं सोचता था करना है, करूँगा, एक दिन जरूर करूँगा। फिर उसके बाद जब मैंने एक ऐड देखी, मेरी दरअसल स्वीट शॉप है जिले जलंधर में, तो मैंने कहा कि अगर मैं सोचता बहुत हूँ, मन में बहुत कुड़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं करना है, और ये अगर मैं करना है तो फिर निकलना तो पड़ेगा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा ऐसा है। पहले तो आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कि जैसे सर आप हर एक आदमी को, लोगों को कहते हैं कि इससे बचो, है ना, बचना भी चाहिए, है ना। मैंने उसको पहले ये बोला कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे मुझे फिल्म में लेने के लिए। उसने कहा ना तो हम लेंगे ना ही देंगे। मैं ये ठीक है। फर्स्ट टाइम कैमरा, और थोड़ी दूर में लुधियाना में शहर में वो शूटिंग थी, ज़्यादा दूर नहीं था, है ना। तो मैंने फिर ठीक है, मैंने, और उस वक्त एक स्टूडेंट का रोल था, छोटा सा था, कैमरे के पीछे खड़ा था। लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसा किया कि वो कैमरे के सामने आ गया, वो बोले कि आप यहाँ पर आके बैठिए। तो फिर पास ही गाँव में मनी कुलार जी हैं जो कि पंजाबी फिल्मों में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं आपके पास ही रहता हूँ, लेकिन मुझे आपका जज्बा जो आप इतने साल से कर रहे हैं मुझे पता चला, और आप कॉमेडी फिल्म जो खुद बनाते हो, शॉर्ट कोई बनाते हो, तो मुझे भी एक अदा है ना कॉमेडी। और उन्होंने मुझे पहले तो परखा थोड़ा सा, फिर उसको लगा कि हाँ भी बंदा कर सकता है, जज्बात है इसके अंदर, तो उसने मुझे मौका दिया। और उसके बाद मैंने फेसबुक में डाला, लोगों को सर इतना प्यार मिला, मतलब आपको बता नहीं सकता सर। तो फिर उसके बाद जब मैंने वो किया, मैंने उनको बोला मैं सर कोई फिल्म भी होगा। पहली फिल्म उन्होंने हिंदी दिलाई, फरार मूवी थी, वो आई, मतलब उसकी पहले तो शूटिंग चंडीगढ़ में थी। जब उसने फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने फिर क्या नाम है उसका, वहाँ पर शूटिंग की, उन्होंने डबिंग नहीं बनाया, फिर और भी हो गया। इसके करते मतलब मैं चला तो ही कहीं पहुँच रहा था ना। राइट। चलेंगे तो पहुँचेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर नीरज कौशिक जी हैं, वो जलंधर के, उन्होंने वो थिएटर का करवाते हैं, बहुत बढ़िया है। हर एक एक्टर को मेरे जैसे को मौका देते हैं। उन्होंने मेरे लिए शॉर्ट मूवी को एक तैयार किया, दरिंदा,
उसमें गया, उसमें भी बढ़िया गया मेरा, है ना। तो फिर वहाँ पर कमेडी कलाकार है डिप्टी राजा जी सर, जलंधर में, बहुत बढ़िया उम्दा कलाकार हैं, बहुत समय से कर रहे हैं वो। तो मैंने उनसे कहा, वो भी बहुत मतलब सबका प्यार मिलता गया है। उन्होंने मुझे लेकर 2 नमूने बनाई, जिसमें मैंने कोई करेक्टर किया था, उसमें राजकुमार की, अमिताभ बच्चन की, कई एक्टरों की, जो मेरे अंदर था ना वो मैंने निकाल दिया। अच्छा वो मौका मिल गया, उसके बाद चलो करता फिर आपकी वीडियो देखने शुरू कर दिया मैंने, है ना। मैंने जब आपकी वीडियो देखा तो मैंने कहा कि जो मेरे मन में जैसे कि मैं चल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता, सहूलतें नहीं होती इतनी, तो आपको फिर दिमाग का यूज करना ही पड़ता है ना। पहले तो धोखे से बचना चाहिए कि ये अगर मैं धोखे में खा जाता तो मैं अब रुक जाता, घर बैठा होता। तो मैंने ये दिमाग अपना जो भी मुझे लगा कि ये सही है वो सही करूँगा और कुछ गलत नहीं करूँगा, है ना। अगर आप देखो, ऐसा भी मैंने देखा है, अभी फिल्मों की गलती निकालते हैं ये, जब आपको गलती करती तो उसका क्या, उसको क्यों नहीं फिर डंडोरा पीटते। सही बात। आप क्या गलती करते हैं, आप आते हैं शहरों में, आते हैं जाते हैं, फिर देखते क्या है, लड़कियां या कुछ और, है ना। ये नहीं आपका डिसीजन होता है एक्टर बनना, लेकिन आप गलत दिशा में जाते हैं, वो गलत ही नतीजा निकलेगा। इसलिए डरो, सीधा काम करो, जगह आपके मन में पैशन है ना जो, उसको जारी रखो। अच्छा, तो मैं फिर कहा था डिप्टी राजा, मुझको आपका वीडियो देखी, मैंने कहा ये सही है बिल्कुल, ये मतलब जो मेरे, है ना। फिर ऐसे करते फिर मेरे को शूटिंग आई तियाना ढाबा पंजाबी सीरियल की, उसमें कैरेक्टर मेरा विचोले का, तो उसमें भी चलो आपकी वीडियो देखता था, काफ़ी कुछ मिल रहा था कि हाँ ये सही है। तो उसमें चलो मैंने जो भी किया, फिर नीलम हुंडल जी के साथ किया। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी आंसू निकालना है, 1 सेकंड में आंसू आया। मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो जादू, क्योंकि ये मैं करूँगा लेकिन मेरे को टाइम लगेगा, ये कैसे हो गया। नीलम जी ने करा। नीलम हुंडल, मैं आपको बता दूं कि जॉइन फिल्म्स ऑनलाइन की ही स्टूडेंट और पंजाब में भी गजब का काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा जी। अभी कलर टीवी में आ गई हैं, कलर टीवी में उनकी तो वो, है ना। तो इत्तेफाकन ये हुआ कि ये भी जॉइन फिल्म से और वो भी जॉइन फिल्म से, और वहाँ पे मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई, मुझे मालूम नहीं था कहाँ से सीखा। फिर 15 साल बाद मुझे इंटरव्यू नजर आया कि जिन्होंने जॉइन फिल्म का, मैंने कहा अच्छा इन्होंने भी, मतलब क्या बात है। और ऑनलाइन वो एक्चुअली जो उन्होंने सेकंड में आंसू निकाले उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑन क्यू, जहाँ काउंटिंग पे हम लोग सीखते हैं। पता नहीं कैसे मुझे अच्छा, मैंने कहा अच्छा जादू होता है एकदम। जादू की बात आगे आ गई सर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कहने शुरू हुआ है, जादू ऐसे हुआ सर। फिर मैंने जब देखा, मैं फिर एक बुक देखी, मैंने 550 क्या होता है ना, मैंने मंगाई। उसमें ऐसा कि था कि मैं शूटिंग पर जा रहा था, मुझे ये था कि कुछ तो मुझे मालूम था, आधा मुझे मालूम था या आधा से कम मालूम था तो कुछ, तो मैंने पूरा जानकारी के लिए एक बार किताब पूरी पढ़ दी। 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगे, मैंने किताब पूरी। अगर शूटिंग में मुझे कोई पॉइंट नज़र आ जाए तो इससे मैं ले सकता हूँ, और बहुत एक नहीं। और सर मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, इसके बाद भी मैंने 1-2 एक्टिंग में, क्योंकि मैं कह रहा था किताब में कुछ होता है, मैंने 1-2 बुक्स मंगाई, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। आपका जब शुरू होता है ना सर पॉइंट, पूरा पेज एंड टू एंड पॉइंट का होता है। मैंने कई बुक्स ऐसी पढ़ी हैं जो कि 10 पेजों के बाद एक आधी बात कोई काम की होती थी, वरना तो नहीं। सर जो आप काम कर रहे हैं ना, बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप धोखा खा रहे हैं कहीं जाकर, तो ये आपकी गलती है। आप बहुत ही, मतलब मैं इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसा बड़े बड़े शहरों में तो मतलब आपका पैसा वो फ्री में, मैंने आपकी शूटिंग, अरे मतलब आप कितना काम कर दिया, आपसे फ्री में सीखा है, कुछ पैसा दिए नहीं आपको। सही बात है। 4000 से ज़्यादा वीडियो हैं। हाँ, 4000 से ज़्यादा वीडियो। अच्छा, उसके बाद मैंने बुक्स ली, जो ऑनलाइन कोर्स लिया, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे एक फेथ बन गया था भी। हाँ, बुक आप लेकर भी आए? हाँ, वो मैं लेके आया हूँ। वो सर ऐसा था कि हिंदी में थोड़ा बाइंडिंग वाइंडिंग करके रखी है आपने? सर ऐसा कि जैसे सारी उम्र ना काम की, ये काम की किताब है सर। ये मुझे मांगते हैं फ्रेंड लोग, मैंने कहा मंगा लो यार, 500 निकाल सकते। और मैंने ये भी देखा है कई लोग ये आपको कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। यार ये अच्छा नहीं है। अगर आप में आग है तो आप सर आज 5-10 हज़ार का तो मोबाइल लेके घूम रहा है कोई, फिर कहते हैं हम गरीब हैं।
है ना। और 500 की देखो सर, मैं आप अपना फार्मूला बताता हूँ मैंने कैसे किया। मैं किसी, है ना, मैंने फिर जो जैसे कि देख रहे हैं आप, वो मैं इंसर्ट कर दूंगा, आप बताइए। हाँ जी। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा ये सब देख के कि वाकई मेरी लिखी किताब पे इतनी मेहनत हुई है। सर देखो, जैसे अद्भुत है, आश्चर्यजनक कभी हम नहीं कह सकते, मैंने अंडरलाइन कर दिया आश्चर्यजनक। अभी तो कहना आता है लेकिन पहले नहीं कहना आता था मुझे, ठीक है जी। तो मैंने अंडर ये बहुत जो देखिए कितना कितना काम हुआ है सर, कितना काम हुआ है। हर जगह मार्किंग, हर जगह मार्किंग लिखी है, हर जगह, है ना। ये हर जगह मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी। और मेरी बुआ की लड़की जो मेरी सिस्टर मोना है, लुधियाना रहती है, उससे मैं फोन पे फोटो क्लिक करके वो क्यों पढ़ाती है, जब भी उसका टाइम होता मैं कहा ये मुझे बोलना नहीं आता, ये थोड़ा सा बोलना सिखा दो, क्योंकि काम करना है तो फिर, है ना। वाकई आप बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से लगे हुए थे। मतलब थैंक यू सर, थैंक सर। मैं ईमानदारी तो वैसे आपको बोलूँगा सर, जो आपने कर दिखाया। और ऐसी बुक मतलब किसी ने नहीं तैयार की अभी तक, है ना। तो फिर ऐसा है, इसमें मैंने जो पढ़ा वो पॉइंट मुझे आ गया। एक मैंने वेब सीरीज किया, उसमें मुझे काम आया, लेकिन मुझे कुछ अंदर से फील हो रहा था कि मैं कुछ बढ़िया कर गया अब, है ना। और डायरेक्टर का भी मुझे बहुत रिस्पांस मिला, बहुत बढ़िया, तालियां बजी मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने फिर जब मेरी अब वेब सीरीज जो आई है फेरा हैरी, क्लीन डस्ट चैनल में है, उसका ट्रेलर आ चुका है, 1-2 एपिसोड भी उनके आ चुके, अभी तीसरा एपिसोड होगा, वो फुल मेरा ही होगा। अरे वाह। उसमें मेरा थोड़ा सा रोल था, ज़्यादा नहीं था। एक इंस्पेक्टर आता है, वो ऐसे करके थोड़ा बहुत कॉमेडी करके पकड़ के निकल जाता है, चले जाता है। जब मेरे को वो कैरेक्टर मिला ना, जब मैंने उस कैरेक्टर में इस बुक की जो जानकारी थी वो लगाई, तो डायरेक्टर ने क्या, मतलब ये तो कुछ अलग हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया, हमारी वेब सीरीज के लिए बहुत बढ़िया। अनमोल जी डायरेक्टर हैं इनके, और राजेश कुमार जलंधर के जो मेरे दोस्ती हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि एक पुलिस वाला रोल है ऐसे करके, कि तू देख ले अगर करना है तो। मैंने कहा पुलिस वाला रोल है, चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, देखते हैं। मुझे पता नहीं क्या चक्कर, पता लग जाता है कि ये मेरे लिए शायद अब बड़ा हो गई। चलो वैसे भी हर एक्टर को ये चाहिए कि अपना 100% दे, कोई भी कैरेक्टर करे, कोई भी कैरेक्टर करने के लिए 100% दे। तो फिर उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी छोटे रोल में, परफॉर्मेंस देखी मेरी, तो उन्होंने रोल बढ़ा दिया सर। और रोल बढ़ा दिया, जो क्लाइमेक्स था ना वो मेरे ही कंधे में डाल दिया। ऐसा उनको क्या अच्छा लगा कि एकदम से रोल बढ़ गया? सर ऐसा है कि मैं मतलब इस बुक के माध्यम से, आपके माध्यम से, मुझे अंदर था बहुत कुछ था, लेकिन निकालने का जो था ना, हाँ टूल्स थे, जो एक्सपेरिमेंट, हाँ, वो आपके इस बुक में थे। आपको मालूम था कि इसे कोई भी एक्टर ये बुक पढ़ेगा, जहाँ आपके ऑनलाइन कोर्स करेगा कि कैसे निकालना है। वो मेहनत तो मेरी भी है, लेकिन बुक्स की ज्यादा मैं कहूँगा, आपकी ज्यादा, उसको दिशा मिल गई है, दिशा मिल गई, तरीका दिशा मिल गया। मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ, क्लाइमेक्स में क्या हुआ अभी। तो फिर रोल बना बढ़ गया। उसने मुझे फ़ोन किया बहुत एक्साइटेड में, जिसने राजेश कुमार जी हैं, उन्होंने एक्साइटेड में, यार तेरा रोल बढ़ गया। और तेरे, मैंने कहा, पर मुझे डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों मुझे डर इस तरह नहीं लगा कि मेरे को पता था कि मैं कर लूँगा। और मैंने ये भी ठान लिया था कि अब ये मेरा एंड होगा। अगर मैं ये कर पाया, अपने आप को ये दे दिया था, अपने ये कर पाया, तू है आगे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। अभी इतना बुक्स पढ़ के सब कुछ करके भी अभी तुम्हें कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि तू फिर नहीं कर सकता। मैंने इस बुक के रूल जितने थे ना, अभी जितने थे वो बताता हूँ। डायरेक्टर ने मुझे बाद में बोला, पहले तो मुझे ये बुक, पहले तो मुझे मालूम था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या है ना। तो मैं एक कर रहा था, वो करेक्टर था मेरा दोस्ती राजेश का, वो ना जब करेक्टर गुस्से में आता है तब वो नाचने लगता है, अच्छा, है ना। तो मैंने ना जो उसको देखा, तो मैं जानता था वो नाचने लगता है, मुझे बता दिया गया था नाचने लगता है ना, दोस्त भी है। पर मेरा जो फिल्म में है वो तो मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ उस कैरेक्टर को। इस बुक में इतना कुछ निकाल सकते हैं आप सर, है ना। मेरे को ऐसा था कि वो डांस कर रहा था और मैं हैरानी में दिख रहा ये क्या कर रहा है। जब वो सीन निकल के बाहर में आया, डायरेक्टर ने उसको बोला कि यार कैमरा तेरे में था, नंबर ये ले गया, ये कैसे हो गया। वो ऐसे हो गया कि इस बार इस किताब में ये लिखा है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिले उसमें आपका इनपुट एक तो वो हो गया, एक आप अपने कैरेक्टर में रहें, और रिएक्ट करें, रिएक्शन, हाँ मैं भूल गया, रिएक्शन,
भी आपका रिएक्शन होना चाहिए। आपका उस क्या वो डांस कर रहा हूँ तो मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, अभी देख क्लिप है तो दिखा देना आप, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो कह रहा कि यार ये तो पूरा मतलब मैंने इसको बोला नहीं, किसी ने नहीं बोला भाई तू ऐसा कर, है ना। तो वो फिर मेरे फील आया, उसने ये कहा कि ये तो सबको खा गया है। मैंने कहा चलो मेरे को तो नहीं है, मेरे को तो ऐसा है कि मैं अपना काम करूँगा ईमानदारी से, पैशन है मेरा, मैं काम करूँगा। अभी मुझे एक फ़ोन आया, वो बोलता था कि मैंने यार ये रोल कर लिया है, अब इसके बाद मैं छा जाऊँगा। मैं सर ऐसा नहीं होता है, ये रोल आपने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने बढ़िया कर लिया, वो मैंने किया डायरेक्टर के लिए। सही बात। वो मैंने रोल किया डायरेक्टर के लिए, अपनी टीम के। डायरेक्टर देखेगा कि इसका काम बढ़िया है, इसको आगे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। काम से काम मिलेगा, काम से काम मिलेगा, पहले काम से काम मिलेगा, जब काम मिलता गया फिर हम दर्शकों तक, ऑडियंस तक पहुंचेंगे, बिल्कुल फिर हमारी होगी। मैंने ये मेरा मतलब मानना है। तो स्विच ऑफ बुक के बाद फिर आपने एडवांस कोर्स से क्यों करने की सोची? सर एडवांस कोर्स और भी कोर्स आपके पास है, वो सभी करूंगा अभी मैं। पता क्या चक्कर है सर, सीखने की चाह अभी भी है, सीखने की चाह है, 100% देने की चाह है, और आगे जाने की चाह है। अगर आगे जाना है तो सीखना। अच्छा ये बात मैं बता दूं, पहले जब मैं आपकी वीडियो नहीं देखता था या बुक नहीं थे, सब कहते थे सीख के आओ, सीख के आओ। कोई ये नहीं बताता था कि कैसे सीखना है। मैं कहा इसको, क्योंकि गॉड गिफ्ट था मेरे में। मैं डांस अभी भी मेरे को कभी सीखा नहीं, है ना, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं सीखी, कोई कुछ नहीं सीखा। वो अपने आप से एक कनेक्शन होगा कोई पुराना, वो होता चला गया। लेकिन सीख के कैसे सीखना है ये नहीं किसी ने बताया, है ना। अब सीख के करूंगा तो और भी ज़्यादा। ये वेब सीरीज जो हेरा फेरी, सॉरी ये वेब सीरीज है फेरा हेरी, फेरा हेरी है जो, इससे आपको साफ पता चलेगा कि पहले जो काम करता था उसके ऊपर ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। ये नहीं है, पहले भी मुझे रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलता था, क्योंकि बहुत बड़ा प्यार मिलता था। लेकिन अब मेरे में बदलाव आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे और बेटर कर सकता हूँ, और बेटर कर सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चक्कर है। और मेरे हिसाब से सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी को कि बुक्स मंगाएं। आपके पास फाइनेंशियली हालत मेरी भी नहीं सही थी, मैंने बुक्स मंगाई, उसमें मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद काम कीजिए, प्रॉफिट होगा तो फिर ऑनलाइन कोर्स कीजिए, फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं आप, वो तो खैर आप बहुत गाइड कर रहे हो, है ना यार। इस जमाने में जहाँ बस पैसे का ही मतलब रह जाता है दुनिया को, भी भाई आजा मुझे पैसा दे जा, बाद में कितनी लाइन बड़ी बड़ी है, अभी भी ज़्यादा लाइन बड़ी बड़ी है, इधर बहुत है सिखाने को, पर सीखना किससे और कौन ईमानदारी से सिखा रहा है ना। अभी भी आप मतलब ये जॉइन फिल्म से जुड़ के इसकी वीडियो देख के नहीं समझ पा रहे, जब मुझे देखकर आज नहीं समझ पा रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि डाउट और डर सबका होता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने करा है, आपने साबित किया है तो हो गई होगा। और आज लिटरली बता रहा हूँ, मुझे आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि जब कोई करके आता है ना, मैंने बोल दिया और मैंने यही सोच के बोला कि किसी ना किसी को तो फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन जिसको फ़ायदा पहुँचे वो मिल जाए तब सही में उसकी वैल्यू का अंदाज़ा होता है। और ये सर कहने को नहीं कह रहे, जब मैं आया था ना तो सर के चेहरे में जो देखा है फेक भी दिख जाता है, और कौन मतलब हम एक्टर हैं, हमें इमोशन का नहीं पता चलेगा तो फिर किसको पता चलेगा। और सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से कोई नहीं कर रहा। आपको मतलब सलाम है मेरा सर, लव यू सर। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि बहुत ठग बड़े बड़े हैं, बहुत ठग, बस पैसे को ही उनको ये है कि पैसा जेब में डाल दो, एक्टिंग आपको आए या ना आए वो हमको मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले आप एक्टिंग सीखें, फिर अगर हमारा कोर्स लेना है तो लीजिए। राइट, वो इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद को तो जान लो कि कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग हीरो हीरोइन को देखते हैं और फिर सोचते हैं सूरज जी कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, उस भुलावे में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बस अगर ये भी है कहीं को कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा कि गाड़ी लूंगा, है ऐसे मुझे ऐसे नहीं होता सर। जो एक्टर बनना चाहता है ना वो ये सोचता ही नहीं है, उसको पैसे का होता ही नहीं है, उसको ये होता है कि मैं मतलब लोगों का प्यार लेना है, उस प्यार के लिए वो दिन रात फिर मेहनत करता है। अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट कर चुके हो आप? हाँ जी सर, प्रोजेक्ट मेरे एक दो, अभी तो फिल्में 2 आई हैं, पंजाबी और हिंदी, वेब सीरीज अनगिनत आई हैं,
यूट्यूब में मैंने अनगिनत कॉमेडीज वीडियो पंजाबी में किए हुए, हिंदी में भी किए हुए हैं। ठीक है जी। सीरियल में मैं बहुत काम कर चुका हूँ, अभी भी मुझे फ़ोन आता है ना। वो तो जैसे कि छोटी जेठानी होगी। और आपको मैं बता दूं कि पहले जब मुझे पहला सीरियल मिला था, जब वहाँ पर जी पंजाबी शुरू हुआ था, वो था इसका हीर रांझा। उसमें मुझे विलन का रोल मिला था, है ना। उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, मैं गॉड गिफ्ट के भरोसे में चला गया था, है ना। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया हो गया था। उसके बाद मुझे सीरियल मिलते गए। इसमें एक में मैंने किया था ये तिया का डब्बा हो गया, एक वो क्या कहते हैं कि छोटी जेठानी, उसमें भी मेरा रोल बहुत बढ़िया किया था। पंजाबी वीडियो सॉन्ग किए हैं, अपने यहाँ क्या भूल गया मैं, एक बोलियाँ पंजाबी में बोलियाँ होती हैं, वो एक वीडियो पहले किया था, वो बहुत मशहूर हुआ था। होड़ा मुड़े बुड़बुड़ करदा मैं तो रहना डरदा, वो बोली क्लिप बहुत मशहूर हुआ था। उसमें मैंने डांस किया, बंगड़ा था उसमें डाला था। उसके बाद उसके दौरान उसका पार्ट 2 बना था, उसमें मैं जीजा बना था, है ना। उसमें भी, है ना। नॉर्मली लोग ना, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, जिनके फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होती, वो कभी भी इस तरह के बड़े सपने नहीं देखते। तो आपको डर नहीं लगता था उस टाइम पे, क्योंकि आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं थी जैसा आपने बताया? सर डर ऐसा था कि कोई मतलब अंदर ही था, कुछ मतलब अंदर था कि कुछ करना है। डर की ये बात है कि अगर आप सही दिशा में जाओगे ना तो फिर डर नहीं लगता। आपको मालूम हो कि आपने क्या करना है। चलो मुझे ये था कि मैं एक्टिंग करूंगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक था, मेरा पैशन है कि मैं ये करूंगा। लेकिन जो दिशा है ना आपकी बुक से मिली है, जो आपकी वीडियो देख के मिली है, वो क्लियर अप हो गई है कि जो मैंने ये चुना है वो बहुत बढ़िया है। जब आपके हालात ठीक नहीं चल रहे थे फाइनेंशियली, तब क्या क्या आपको दिक्कतें आती थी और आप कैसे उसके साथ ओवरकम करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो सुनना चाह रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे कि कैसे ओवरकम करें, क्योंकि सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है। सर ओवरकम ऐसे कर सकते हैं हम कि जैसे एक तो पहले अपने घर की तरफ तो देखना ही होगा, है ना। ये नहीं कि दिक्कत है कि हम अपना ही काम करेंगे, बाढ़ में जाए सब कुछ, है ना। आपको देखो फैमिली तब सपोर्ट करेगी जब आप पहले घर का देखेंगे, है ना, कॉन्फिडेंस। और उसके बाद आप अगर पैशन फॉलो करेंगे ना, सही तरीके से करेंगे, आपको काम मिलेगा। एक आप समझ जाएंगे कि अब टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एक तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको करना ही है, अगर आप इसके बिना जी नहीं सकते तो फिर आप मतलब मीन्स आप इतनी टेंशन लेके भी कुछ नहीं है ना। काम अपन को फाइनेंशियली वाला तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। जैसे कि मेरी तो वाइफ मेरा बहुत साथ दे रही है ना, तो घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे, मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक चंडीगढ़ में भाई है जीवन शर्मा, उन्होंने जब मैंने वेब सीरीज की थी शिमला जाना था और रात को 3 बजे गाड़ी आनी थी, मैं तो सो गया था, वो जाग रहे थे तभी। अच्छा। मेरे को तो फोन आना था, वो नीचे थे मैं ऊपर था, मेरे को तो फोन आना था, मुझे मालूम है कि मैं उठ जाऊंगा। तो वो मैंने देखा, वो कह रहे कि मैं तो जाग रहा था, मैं सोवा नहीं। इतनी सपोर्ट सर, क्योंकि आप पे भरोसा था, आपकी काबिलियत पे भरोसा था, उनको मालूम था कि आप कुछ कर सकते हो ना। तो बाकी जो आप ओवरकम का असर बोल रहे हैं, वो तो ऐसा है कि जैसे आपको अगर आप सही अंदर से सही हो तो आपका अपने आप वो हो जाता है कि भैया ये टेंशन है, इसको निबेड़ कर मैं ये काम करूंगा। ठीक है। अभी आप कितना चार्ज कर लेते हो जब काम करते हो? तो चार्ज अब तो बढ़ रहा है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, लोगों को बड़ी खुशी होती है। शुरू में मैंने किया था फ्री में काम, हाँ, एक काम फ्री में किया था, उसके बाद 1000 रुपया अर्निंग शुरू होगी, उसके बाद 2, 3, 5, अब तो फिर आगे जाऊंगा। तो अभी ऑन एन एवरेज 10-12 हज़ार रुपये पर डे मिलता होगा? पर डे मिलता है। बड़ा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी आएंगे बड़े, और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए 10-12 हज़ार रुपये तक पहुंचने में उन्होंने भले ही समय लगाया, लेकिन आज 3-3.5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है। बिल्कुल तो बिल्कुल ना। अभी तक जो भी रोल आप करते हो, उस रोल को जब आप अप्रोच करते हो, मतलब कैरेक्टर को अप्रोच करते हो, इस कैरेक्टर को मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा इम्प्रोवाइज करूंगा, वो आपकी तैयारी कैसे होती है? सर तैयारी जैसे कि एक तो मेरा लुक बदल जाए ना, तो मैं अपने आप कैरेक्टर में आ जाता हूँ। अच्छा। जब मैंने वो बताया आपको शिमले वाला, मैंने
वो मेरा लुक, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ अपने लिए भी, यार ये खरीद लूँ, ये मेरी शूटिंग में काम हो जाएगा, ये खरीद लूँ। वो मैंने एक खरीदा था अपने, वो मैंने चश्मा था, एक जैकेट थी, वो मैंने पहनी। मेरे को तो वो डायरेक्टर समझा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वो सोच रहा होगा अंदर से कि यार ये तो बहुत घमंडी लग रहा है, कैसे। मेरे को वो एक्चुअली ना वो फील आ गई थी करेक्टर की, मैं उस करेक्टर में चला गया था। मेरे को ये था कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। एक दूसरा नंबर से ये है कि आप सबकी सुनो, डायरेक्टर की सुनो। 10 अगर आपको कुछ मालूम है, उसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट आपके काम आ ही जाएगा। अपना पॉइंट और दोनों, है ना, ये ना कहें कि मैं बहुत हूँ, है ना। वो मुझे बता रहे थे, मैं अपने करेक्टर में था, है ना, तो ऐसे। अच्छा, बाकी मैं जब अभी मैंने एक सीरीज की एक दो वो अमली का करेक्टर था, है ना, उसमें मैं बोलता हूँ, और मुंडे मातू तुझे ये दसो चाहिए कि नहीं, है ना। वो मैं मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि ऑडिशन कैसे होता है, ये सब वो शूटिंग में बुला लिया था, लेकिन तब मुझे कह रहे कि दिखाओ, मैंने कहा शूटिंग में बुला लिया। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे अपना कमजोरी मालूम था, मैंने वो पहरावा पहन लिया जो वो अमली वाला था। ओके, मैं अपने करेक्टर में आ गया। फिर मैंने जब किया ना, 2-3 बंदे थे, वो करेक्टर मुझे मिला। एक ना, देखो ऐसा होता है कि मालूम होना चाहिए कि वो पुराने समय की थी, पुराने समय में लोग क्या करते थे, वो शायद इधर करते, नस्वार को होती ना, नस्वार सूंघते थे ऐसे, है ना, वो भी मैंने ऐसे कर लिया। मैंने डिब्बी ली हुई थी, मैंने डिब्बी निकाल के वैसे ही वो भी कर लिया। वो बोलता सही है ना। डायलॉग में देखो, नीरज कौशिक सर जी ने मुझे ये समझाया था पहले कि अगर आप डायलॉग जो राइटर ने लिखा है ना, वो नहीं समझ सकते ना, तो फिर आप इस लाइन में मत आइए। सही बात है, क्योंकि राइटर ने उस कैरेक्टर के लिए लिखा है। हाँ, अगर आप वो समझ नहीं सकते, वो फील नहीं कर सकते, वो क्या है ना, वो है ना। तो बहुत मेरे मेंटर एक, है ना, जैसे कि मनी कुलार भाई साहब हो गए, उन्होंने मुझे फिल्म दिलवाई। अभी एक और आया, मुझे फ़ोन उनका ही आया था तो थोड़े दिन पहले। वो तो ऐसे फील करवाते हैं कि जैसे मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। वो मुझे वैसे भी बोल सकते हैं, तू फिल्म करनी आ जा, वो बोलते हैं ऐसे है, तू कर लेगा ना यार। मैं कहा भाजी आपको मैं ना करूँगा, क्यों करूँगा ना। बहुत अच्छे हैं यार हमारे उधर। मैं अक्सर स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में कहता हूँ कि आप बस थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, और उसके बाद फिर इसका जादू देखो कि आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन में ये देता है। सर हाँ, जादू। अच्छा, जो बुक में लिखते थे वो आप, हाँ, बुक में जो लिखते थे ना आप, भी जादू होगा जब ऐसे, क्योंकि मुझे ना अभी मैं बोलने तो बहुत कुछ बोलता हूँ, मुझे ऐसा बोला गया, मुझे मुंह से ना अपनी तारीफ, वो मुझे मिट्ठू मुंह बहुत करते हैं। लेकिन आप बताएंगे तब समझ पाएंगे लोग कि हाँ क्या बेनिफिट मिला आपको, है ना। वो सभी ने जब तारीफ की तो मुझे भी अच्छा, जो मेरे कंधे पे आ गया, वो जो डायलॉग ज़्यादा कंधे में आ गए ना, ये तू ही करेगा अब ये वाले, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, जब मैं करता गया, जब मैं घर पहुंचा मुझे मालूम पड़ गया भी सर जो बोलते थे ना कि जादू होगा, ऐसे जादू होता है। चलो वो फिर जब फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, वो कास्टिंग जिसने किया था उसका भी आ गया, डायरेक्टर ने भी बोल दिया, है ना। फिर मैंने बोला, मैं हर बार यही सोचता था कि सर ने जादू, एक तो आपने लिखते जादू होगा, मैं ये अंदर से एक फील कर रहा था कि सच में ऐसा जादू हो जाए, क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। फिर जब ये सब कुछ हो गया, मैं कहा यार वाकई जादू हो गया ये तो। मैं कहा ये जादू हो गया, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता था। कितने साल से आप ये सपना देख रहे थे एक्टर बनने का, और कितने दिन का गैप आया, क्यों आया वो गैप? दिन बोल रहे सर, हाँ, साल बोलिए। साल। नहीं, आपको क्या मालूम है, मैं बताता हूँ। मेरा जन्म जब भी हुआ, जब भी मैंने होश संभाली, 5-7 साल का था। पंजाबी अपने एक्टर थे, वीरेंद्र जी अपने थे, एक जोगराज थे, है ना, उनको दिख रहा था बड़ा हूँ मैं, पता नहीं कैसे मुझे ये लग रहा कि कोई पिछले जन्म का था इसमें ना, मैं एक्टर बनना हूँ। मैं घर की कंडीशन ऐसी थी, कुछ ऐसा कि हमारे बहुत छोटे गांव में था, है ना, इसलिए वो सुख सुविधाएं नहीं थी, है ना। हाँ, जो कहते ना कि शाहरुख खान जी का डायलॉग है, वो आपको शिद्दत से चाहो तो, है ना, कायनात उसको मिला। कायनात कैसे हुई मेरे लिए ये मीडियम हुआ, ये फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ये कायनात मेरे लिए हो गई, है ना। इसके जरिए मैं फिर कर पाया, तो ठीक है। फिर मतलब बचपन से था, लेकिन घर की कंडीशन इतनी डाउन थी कि मैं कर नहीं पाता। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कहाँ पहुँचा। मेरे लिए तो एक्टर ये थे कि पता नहीं कहाँ से आते हैं,
अलग ही होती है। अलग ही है, अलग ही है। मैं बचपन में पहले जब बच्चा था ना, जोगराज शायद आप जानते हो, पंजाबी एक्टर। हाँ, हिंदी में भी काम किया उन्होंने। हिंदी में भी काम किया। युवराज क्रिकेटर, युवराज के पापा हैं वो। पापा हैं। उनकी आवाज़ निकाल के देता। उनकी बदला जट्टी की फिल्म एक आई थी, उसमें मैं बचपन में था, तब मैं बहुत एक्ट करता था। और पुटड़िए कंजरी पैरा चो डिगे हो नोट न चके ते तू कहनी है ओ पुत सीने ना लाला जेड़ा जंग दे मैदान विचों हार के आ गया होए, है ना, ऐसे ऐसे था। फिर राजकुमार भी अपने आप में कैसे आ गए, जानी शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जा करते हैं, और सौदा जान बचाने का नहीं जान लेने का हुआ था, ये तबाही हो कर ही रहेगी। ऐसा बचपन में था। और सभी रिश्तेदार जब आते थे, सब आते थे, मेरी डायलॉग सुनते थे, है ना। ऐसे कभी मार भी पड़ी घर वालों से, है ना। जब आप जो एक बुक में आपने लिखा है कि जब हम बचपन में होते हैं तो बहुत शरारत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नकल उतारते हैं, लेकिन जब आप आते हैं तो आप बड़े हो गए। हाँ। बात वही है कि आप बड़े हो गए। ये मतलब जो लोग आपके नजदीक होते हैं, ये बात मैंने वहाँ टेडेक्स में भी जाके कही, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी कही कि वी आर बॉर्न एक्टर, हम पैदाइशी एक्टर होते हैं, बस जो ये बड़े हो जाते हैं वही दिक्कत वही दिक्कत हो जाती है, झिझक आ जाती है। अभी जब मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये मत डाल तू फेसबुक में, ये मत डाल, ये फेसबुक में तो मैं बना हूँ, लोगों ने मुझे प्यार किया है, मैं क्यों ना डालूं। अब ऐसे करे हुए, अब बड़े बड़े एक्टर भी वो कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे हैं। वो बड़े हैं तो हम छोड़िए, मतलब किसी की थिंकिंग हो सकती है। ये बोलो आपकी फैमिली में जब आपने ये काम करना शुरू किया और इतनी तारीफें मिलनी शुरू हुई और आपने वाकई वो सपना पूरा करने की कोशिश की जो करना चाहते थे छोटी जगह से निकल के, सबसे ज्यादा इमोशनल कौन हुआ घर में? मैं हूँ। तो सबसे इमोशनल ऐसा कि मेरी जगह अब वाइफ में भी, मैं सोचूं जाऊँ कि ना जाऊँ, उन्होंने बहुत जोर दिया कि आप जाएं, आप जाएं। सर मैं आपके माध्यम से फिल्मों में ही नहीं, बम्बे में भी आ चुका हूँ। मेरे लिए सर मुझे को ये लग रहा कि मैं मतलब नर्वसनेस कोई नहीं थी, मुझे चाव था, मुझे इमोशनल था, मेरे एक्साइटमेंट थी। मेरे को जब मुझे फिल्म मिली तब भी मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा था जैसे कि आज मैंने महसूस किया। मैंने आपको जब तफरीह डाली तो मेरे को ये कहा कि मैं रो ना पड़ूं। सुना, क्योंकि सर मैं बार बार यही कहूँगा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। जो देखो, जो बंदा फिल्मों में जाना चाहता है, सुख सुविधाएं नहीं है उसके पास, उसकी कंडीशन ऐसी है, वो सोचता कि दिमाग से मैं निकल जाऊँ इस लाइन से, जो कैसे भी निकल जाऊँ, क्योंकि इसके सिवाय मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके सिवाय मेरा जीना, मतलब एक मरने में वो लाश नहीं होती है जैसे, हाँ, जिंदा लाश हो जाते हैं। तो आपने सर मतलब क्या जादू कर डाला, जादू होगा। मैं अंदर से ये दुआ करता था कि मेरे साथ हो जाए। चलो आपके साथ जादू हुआ ये जान के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए कोई भी मेंटर हो वो तभी बड़ा होता है जब उसके स्टूडेंट हो या उससे सीखने वाले हो वो आगे कामयाब हो, तब हम कामयाब हो पाते हैं। तो हमारी कामयाबी पूरी तरह से जो डिपेंड है वो आप जैसे कलाकारों पे ही है। अब जो नए कलाकार आना चाहते हैं सुरेश जी और डरते हैं, घबराते हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा मैसेज यही है जो पहले था कि गलत काम की तरफ से मुंह मोड़ लें अगर आप चाहते हैं ना। क्यों घर वाले क्यों नहीं विश्वास करते हैं? ये जो मीडिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिमाग में चढ़ जाए, वो ऐसा काम ना कर जाए। डर उनका जायज़ है, नाजायज़ नहीं। सही बात। डर उसका ये नहीं कि घर वाले हमारे दुश्मन हैं या कोई भी दुश्मन है, या ये चक्कर है कि आपके अंदर पैशन है तो आप पहले घर बैठे मेहनत करें। अब निशीद शाह जी क्या बोलते हैं कि 4 दोस्त इकट्ठा करें तो होगा थिएटर आपका। बस सही बात। अभी तो इतना मीडियम आ गया, मोबाइल वीडियो बना सकते हैं आप, है ना, क्या क्या हो रहा है सब कुछ। अच्छा, उसके बाद आप अगर लाइन में जाना चाहते हैं, अगर मेरी तरह दिक्कत में है बहुत, मैं भी अभी आपको बता नहीं सकता कि कितना दिक्कत से यहाँ पर आया हूँ और कितना दिक्कत झेल रहा हूँ पहले भी, है ना। दिक्कत बहुत है मेरे को, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हालत, कोरोना के बाद तो सब कुछ, है ना, हो गया। तो ये है कि आप मेहनत का दामन ना छोड़ें, मेहनत करें। और आपकी माध्यम से जो आप वीडियो देख सकते हैं, यार 500 550 क्या है, ये तो मंगाएं, उसके हिसाब से मेहनत करें आप। अगर मैं तो पहले आता था, मैं अब 50%, 100%, 100%, है ना। पहली बात तो ये है कि
एक्टिंग ये है कि आप उम्र भर भी सीखते रहेंगे ना। कम है। पहले मैं किसी तरह बोलता था लोग, अब मैं किसी तरह बोल, और आगे दिन पे मैं- दिन और अच्छा होगा। और भी है ना, है ना। यही नहीं कहूँगा मैं पूरा हो गया है समान। पहले मेहनत, अगर आप 50% हैं तो आप 50% ये बुक लीजिए, इसमें से हो जाइए। अगर नहीं है तो कम से कम ये बुक पढ़ के आप 50% तो हो जाएंगे ना। राइट, समझ में तो आ जाएगा। समझ में ना है। उसके बाद आप काम कीजिए लोकल में। हमारे पंजाब में तो अभी बॉम्बे से शिफ्ट हो रहा है, कितना के नहीं, आजकल सभी शहरों में काम हो रहा है। लखनऊ हाँ, बहुत काम हो रहा है, मुझे- हाँ। जयपुर बहुत काम हो रहा है, भोपाल इंदौर बहुत काम हो रहा है। हाँ, सभी चैनल जा रहे हैं, खुद चैनल जा रहे हैं। हैं। हरियाणा में हरियाणवी OTT आ गए और हैं। दीजिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आप पहले लोकल करें यार, आप बढ़िया करेंगे तो आपको बम्बे भी बुलाएगा शहर। Right. आप ये क्यों सोच रहे हैं कि बम्बे शहर, अब आपके गांव जो कहते पंजाबी में कहावत है, अब हिंदी में समझ में नहीं है, घर का जोगी जोगड़ा बारह जोगी सिद्ध। आपको मालूम है इधर कहावत चलती है, वो जो घर का जब दिए थले अंधेरा, दिए थे, हाँ। जो आपके घर में सब कुछ मिल रहा है, आपको वो क्यों नहीं है। यार। कितनी अभी मैं 2-3 दिन रहूंगा, कितना खर्चा आ जाएगा मेरा, सही बात है ना। तो आप खर्चा करना ही क्यों है, आप पैसे कमा कर इधर आए। राइट। तो सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि आपने दिक्कतों पे फोकस नहीं किया, आपने अपने सपने पे फोकस किया, आपने अपने ड्रीम पे फोकस किया, आपने अपने गोल पे फोकस किया। तकलीफें आपको भी थी, वो परेशानी आपको भी थी, और शायद सेफ साइड खेलने का मौका आपके पास भी था। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, क्यों पंगा लेना, क्यों जाना, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप उस पर आगे बढ़े। इसलिए आज आपके सपने कामयाब हो रहे हैं और वो खुशी, वो चमक आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे नजर आ रही है। ये बरकरार रहे और इसी तरह से आप कामयाब रहें, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरे साथ है सुरेश कुमार। देखिए, गांव भले ही छोटा हो, जगह भले ही छोटी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो हो वो कमज़ोर हो, लेकिन आपके सपने छोटे नहीं होने चाहिए। उसके लिए जो की जाने वाली हिम्मत है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, और फिर आप कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सपना आपका है, आपको पूरा करना है, उसके लिए कोई दूसरा आगे नहीं आएगा। हाँ, ये सच है कि सबके लिए मुंबई आना मुमकिन नहीं होता, बहुत महंगा शहर है। मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी घर में करें, और तैयारी करने के बाद जब ज़रूरी हो, जब ज़रूरत पड़े तब मुंबई आएँ, नहीं तो शहर के आसपास ही काम करना शुरू करें। वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस देगा, और फिर काम करना या फिर एक डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आज के वीडियो से बहुत ही सारा मोटिवेशन लिया, बहुत ही कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, तभी सुरेश जी की ये जो मेहनत है ये पूरी हो पाएगी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।